Okay. This is question number 12. Sin square 6x minus sin square 4x. लास्ट जो हमने फॉर्मूला की थी तो हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे. This is sin square क्या है 6x minus sin square 4x. Now यहाँ पे हम equal to sin, yes sir, sin 2x sin 10x. तो पहले हम LHS लेंगे. जब हम LHS लेंगे तो इसका मतलब है sin square 6x माइनस sin square 4x. इसको हम फॉर्मूला देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इस तरह आ जाएगा साइन ऑफ 6x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a plus b into a minus b. That is sin 6x plus sin 4x into sin 6x minus sin 4x as a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. yes sir, Now उसके बाद हम इसको अलग से फॉर्मूला देंगे, इसको अलग से जो हमने कल पढ़ी थी. पहले हमने पढ़ा था sin x प्लस sin y. तो sin x प्लस sin y yes sir, होता था twice sin x plus y, that is 6x plus 4x yes sir, divided by 2. फिर होता था 2, cos yes of sir, 6x minus 4x divided by 2. ये हो गया फिलहाल इसका. now उसके बाद है yes into sir, sin x minus sin y. तो यहाँ पे आता है पहले 2 फिर cos of x plus y, that is 6x plus 4x divided by 2. फिर से sin of 6x minus 4x divided by 2. तो ये मैंने दो फार्मूला अप्लाई की जो हमने कल पढ़ी थी. सो मैं इनको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा अब इनको लिखने की, या करना yes है sir, मुझे. आई थिंक ये आपको no पता है. sir, ठीक है. yes sir, सो इसका मतलब होगा twice sin, this is 10x divided by 2 cos of 2x divided by 2 into यहाँ पे है twice cos of 10x divided by 2 and this is sin of 2x divided by 2 which is equivalent to twice sin 5x cos x. फिर into twice cos 5x and sin x. यहाँ पे एंगल जो है ये और ये सेम है x एक्स, ये 5x सेम है, तो हम इनको इस तरह लिखेंगे twice sin 5x फिर मैं लिखूंगा cos of 5x. ठीक है. तो फिर मैंने लिखा पहले 2 sin x cos x, यानी कि ये cos 5x मैंने इसके साथ मिलाया, ये cos x ये इसके साथ मिलाया, 2 सेपरेट yes, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे sin 10x और sin 2x है, that is why. बट यहाँ पे हमें दो मतलब एक फार्मूला अप्लाई करनी है, इस पे अलग और इस पे अलग, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी. बट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा वो फार्मूला क्या है. तो उसके नेक्स्ट बाद क्वेश्चन में हम देखेंगे वो कहाँ पे है. फिलहाल मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा. अगर आपको कहीं पे इस तरह याद रखना है, आपको साइन ऑफ 2 थीटा, यानी कि जब आपको 2 टाइम्स थीटा आ रहा है तो आपको इस तरह ये फार्मूला लिखनी है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे वो डबल होता है, हम उसको लिखते हैं ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा. इसका मतलब ये हो गया ना, अगर यहाँ पे साइन ऑफ थीटा होता
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्वाइस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जब आपका एंगल यहाँ पे हाफ था पहले, तो यहाँ पे डबल होता था। यहाँ पे मतलब हाफ नहीं, जो यहाँ पे है 2 टाइम्स उसका हाफ यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अगर फुल है तो इसका हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये एक ही फार्मूला, यहाँ से मैंने इसको ये निकाला है, ये आपको याद रखनी है। तो नाउ सी दैट यहाँ पे आपका cos ऑफ 5x cos ट्वाइस cos sin 5x ट्वाइस cos 5x, जब हम इसको रिलेट कर लेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे इस तरह है ट्वाइस sin थीटा cos थीटा, इसका मतलब आपका थीटा 5x है। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, Yes, sir. इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2 टाइम्स 5x, 5x. 2 Yes. टाइम्स 5x। इसी 5x. तरह इस फार्मूला को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2 टाइम्स x। तो इसका मतलब हो गया ना साइन ऑफ 10x साइन ऑफ 2x which is equivalent to RHS. Yes, sir. So this is the solution of this. तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यही था। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना है। Yes, sir. यहाँ से लेना है। हो गया। Yes, sir. तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, मैं फार्मूलाज को लिखूंगा। नाउ आपने पहली फार्मूला लिखी थी, आप इस तरह याद रखोगे, साइन ऑफ 2x ये होती है ट्वाइस साइन x कॉस x। इसी तरह होता है फिर ये हमने किया था है साइन ऑफ 2x के मुताबिक। उसके बाद हम जाएंगे कॉस ऑफ 2x पे, वो होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नाउ या तो इस तरह हम लिखेंगे इसको, या हम इस तरह लिखेंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो ये हम यहाँ से आ सकते हैं इस तरह, मतलब मैं दोनों को कॉस स्क्वायर में लिखना चाहूंगा, आप इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आपको पता है, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर Yes, एक्स sir. प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जब 1 होता है तो कॉस स्क्वायर Yes, sir. साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं दैट इज वाई मैंने साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर ये आता कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, इसी फार्मूला को, मतलब मैंने यहाँ इसको खाली साइन स्क्वायर में लिखा है, तो हम इसको इसी तरह कर लेंगे। यानी कि कॉस स्क्वायर को अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा साइन स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस Yes, स्क्वायर इज sir. 1, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos square x is equal to 1 minus sin square x। नाउ उसके बाद देखो मुझे असल में cos ऑफ 2x है cos square x माइनस sin square x। नाउ cos square x को मैं रिप्लेस करता हूँ 1 minus sin square x minus sin square x। नाउ यू हैव गॉट इट 1 minus twice sin square x। दैट इज वाई मैंने इसको इस तरह लिखा। ठीक है, यानी कि ये 3 फार्मूलाज आप निकाल सकते हो, एक को याद रखोगे, ये 2 वहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक, Yes, sir. तो Yes, sir. इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ना उसके बाद आपको tan ऑफ 2x याद रखना है, tan ऑफ 2x।
tan of 2x is twice tan x divided by 1 minus tan square x. ये तो वैसे मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा था ना tan of x प्लस वाई, तो हम यहाँ पे x प्लस एक्स कर रहे हैं tan of x प्लस एक्स, ठीक है। इसी तरह आपने कहा था साइन ऑफ Yes. 2x, तो इसका मतलब था साइन ऑफ x प्लस एक्स, वो फार्मूला हमें देनी है, डेट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पढ़ी थी ना ये वो फार्मूला, वहां से हम Yes, sir. निकालते हैं। इसी तरह कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, यानी कि आप लिखोगे कॉस ए कॉस बी, तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर लिखोगे माइनस साइन ए साइन बी साइन स्क्वायर एक्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यानी कि इनका प्रूफ अब ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं इसको थोड़ा बता दूंगा, देखो साइन ऑफ 2x, इसका मतलब साइन ऑफ x प्लस एक्स, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो जाहिर सी बात है दिस इज साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, यही आ गया ना ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स, व्हिच इज प्रूफ। तो जाहिर ये हो गया। इसी तरह आपको कॉस पे अब आना है, cos of 2x is cos x plus cos x. This is cos a cos b minus sin a sin b, that is sin x sin x. तो ये होगा cos square x minus sin square x, ये भी आ गई। Yes. अब tan of 2x is tan of x plus x, that is tan a tan b, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b, तो ये होगा twice tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। आई थिंक ये आपको इजी लगा होगा, इनको अब Yes, याद sir. करने की जरूरत भी नहीं है, प्रूव भी आसान है इनका। अगर आपको साइन a प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई एंड tan एक्स प्लस वाई फार्मूला याद है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन 3 फार्मूला हमारे पास आ जाती है, ये 3 फार्मूला, ठीक है। तो ये भी आपको Yes, याद sir. रखनी है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Yes, sir. Now we will move towards the next question. 13. This is cos square 2x minus cos square 6x, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने 12 किया था, तो इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे। मुश्किल मत लग रहा है आपको ये टॉपिक? No, sir. ओके, अब हम आ जाएंगे cos square 2x minus cos square 6x। तो ये RHS मैंने लिखा है, that is equivalent to cos of 2x plus cos of 6x. Then we will write it as cos of 2x minus cos of 6x. After writing that, पहले हम इसकी फार्मूला देखें, cos x plus cos y. cos x plus cos y है, वो होता है twice cos x plus y divided by 2 cos of x minus y divided by 2, यानी कि cos में दोनों cos cos आता है जब एडिशन में होगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पहले वाले में 2 times cos 2x plus 6x divided by 2, then you will get cos of 2x minus 6x divided by 2. Now उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर cos c minus cos d, यहाँ पे हमें होता है माइनस ट्वाइस साइन x plus y divided by 2, फिर होता है साइन ऑफ x minus y divided by 2। अगर आपने ये याद रखा होगा तो हमने कहा था कल कि जब माइनस आता है तो Yes, दोनों sir. साइन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Yes. -2 साइन ऑफ माइनस ट्वाइस साइन ऑफ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, 2x plus 6x divided by 2, फिर आ जाएगा
साइन ऑफ 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ गया हमें ट्वाइस कॉस ऑफ दिस इज 6 प्लस 2 दैट इज 8। 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4x। इसी तरह ये आ जाएगा कॉस ऑफ -2x। ये समझ में आ रहा है? मैंने काफी शॉर्ट किया है यहाँ पे। 6 माइनस 2 इज 4x, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। ना उसके बाद अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा, यह आ जाएगा -2 साइन ऑफ, इसी तरह यहाँ पे भी 4x एंड दिस इज साइन ऑफ -2x। ठीक, नाउ दिस इज, देखो यहाँ पे हम थोड़ा जैसे हमने अभी किया था cos 4x sin 4x, इसको एक साइड में लेंगे ये और ये एक साइड में लेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा इसमें रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। पहले ये स्टेप लिखेंगे ट्वाइस cos 4x cos 2x। एज यू नो माइनस जब बाहर निकलता तो वो पॉजिटिव आता है cos फंक्शन में। यहाँ पे माइनस था लेकिन ये आ जाएगा साइन ऑफ 4x, फिर से आ जाएगा बट दिस इज माइनस टाइम्स दिस है ना कि ये माइनस है। फिर से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x। यहाँ पे भी आपको पता है मैंने माइनस बाहर निकाला, साइन ऑफ -2x इज माइनस साइन 2x। जैसे हमें पता था साइन ऑफ -x इज माइनस साइन x, वही मैंने यहाँ पे वो फैक्ट यहाँ पे किया। तो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखूंगा ट्वाइस cos 4x cos 2x sin 4x। अच्छा यहाँ पे 2 में बोल गया था, ये वाला 2 लिखना है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2x क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। ना उसके बाद एक स्टेप फर्दर कर लेंगे ट्वाइस cos 4x sin 4x, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, ये एंगल वाले साथ में लाए थे सेम एंगल। फिर मैं लिखूंगा ट्वाइस cos 2x sin 2x। यहाँ पे आपको पता है जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ी कि ट्वाइस साइन x cos x, तो हम कह सकते हैं ट्वाइस साइन 4x cos 4x, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स 4x। इसी तरह ये वाला आ जाएगा अब साइन ऑफ 2 टाइम्स 2x, क्योंकि बिकॉज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा वाली फार्मूला हमने इस्तेमाल की। सो ये आ जाएगा साइन 8x, ये आ जाएगा साइन 4x। तो यही है ना इसका RHS। ओके, दिस इज RHS। ये समझ में आ गया आपको? कहीं पे मुश्किल मत लगा? ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ से ही है, हाँ? हो गया? फिलहाल हमने ये 2 क्वेश्चन किए, तो हमने देखा इसमें 2 फार्मूला हमने इस्तेमाल की है, जो कल पढ़ी थी और आज जो पढ़ी, तो दोनों इस्तेमाल हो रही है क्वेश्चंस में। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे, तो 14 वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ूंगा। इसमें क्या करना है आपको LHS उठाना है पहले, ठीक है? ये वाला है, तो उसमें क्या है साइन 2x प्लस ट्वाइस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर x साइन 4x। यानी कि आपको पहले इन दो का ऐड करना है। अच्छा, इसमें साइन 2x है पहले आपको, तो आप एक काम करना है, आप इसमें साइन 2x प्लस साइन 6x लिखना। चलो मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, फिर हमें RHS अलग से निकालना है, हमें LHS और RHS दोनों निकालने हैं।
इसका मतलब पहले मैं इस और इसको ऐड करूंगा, इसको साइड में रखूंगा ट्वाइस साइन 4x को, फिर ये देखूंगा क्या आ जाएगा। साइन 2x प्लस ट्वाइस साइन 4x प्लस साइन x। LHS है। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 है। Yes, sir. साइन ऑफ 2x प्लस ट्वाइस साइन x प्लस साइन ऑफ 6x 4. 4x। तो यहाँ पे 12 9 4 है. अच्छा ठीक, ट्वाइस साइन 4x प्लस साइन ऑफ 6x ये है। Yes, sir. ओके, नाउ पहले मैंने कहा इन दो को अलग लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 6x प्लस ट्वाइस साइन 4x। तो पहले मैं इन दो को फॉर्मूला दे दूंगा, साइन x प्लस साइन y, दिस इज ट्वाइस sin x plus y, that is 2x plus 6x divided by 2. Then you have cos of 2x minus 6x divided by 2. Then बाहर हमें ये लिखना है प्लस ट्वाइस साइन 4x। तो ये आ गया हमें ट्वाइस साइन 6 प्लस 2 इज 8x, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4x। इसी तरह cos of 6 minus 2 is minus 4 divided by 2, that is minus 2x. And then you have plus Sir. twice sin 4x. now उसके बाद ये इस तरह आ जाएगा twice sin 4x cos of 2x plus twice sin 4x। तो यहाँ पे आप एक चीज का कर सकते हो, twice sin 4x बाहर ला सकते हो, twice sin 4x, तो हम लिख सकते हैं cos of 2x plus 1। ठीक है Yes, sir. ना, उसके बाद आप फर्दर एक स्टेप कर सकते हो। अभी मैंने कहा था ना cos of 2x की फॉर्मूला, तो वो हम यहाँ पे देंगे ट्वाइस साइन 4x। हमें किसके बराबर दिखाना है ये, 4 cos square x sin 4x. दिस इज 4 cos square x sin 4x। हमें दिखाना है ये 4 cos square x sin x। ठीक, Yes, sir. ओके, तो ये आ 4 cos square x 2 sin 4x sin x तो है। Sin 4x. sir. अच्छा, मुझे cos 2x में cos स्क्वायर कैसे आ जाएगा, हमने अभी कहा था ना एक cos ऑफ 2x इज ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अगरचे आपको ये पता नहीं है पहली वाली दोगे तो तब भी उसको यहाँ पे ही आना है, यानी कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हो गया फिलहाल cos ऑफ 2x के बदले, फिर मुझे लिखना है प्लस 1। तो ये आ गया ना ट्वाइस साइन 4x, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्वाइस cos स्क्वायर x, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 इज 0। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इज 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। बट हमें प्रूव क्या करना है, 4 टाइम्स cos स्क्वायर x साइन x। यहाँ पे 4x, लेकिन 4x Yes, तो sir. पहले से आ रहा है। एक मिनट, हमने ठीक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 साइन 2x
cos square x 4 times cos square x sin 4x. फोर टाइम्स cos square x sin 4x. हाँ वो तो आ गया, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, ये इस तरह चाहिए हमें, 4 टाइम्स sin 4x cos square x, वही तो हमें आ गया। इसको फिर से मैं रिपीट मत करना है क्वेश्चन को, नहीं सर। समझ आ गया आपको? नहीं। यहाँ तक हमने वही फार्मूला की थी जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते थे, बट यहाँ पे मैंने cos ऑफ 2x के बजाय ये फार्मूला दी, तो यहाँ से मैंने ये फार्मूला की एज cos ऑफ 2x इज दिस। चलो ठीक है फिर, 4 टाइम्स cos स्क्वायर x sin 4x, वो एक ही बात है? तो वही RHS है। नहीं सर। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है? नहीं सर। Now we will move ahead. इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं? 25. ओके, we will do क्वेश्चन नंबर 15 आज हम कर लेते हैं, ठीक है? नहीं सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 is cot 4x sin 5x plus sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x. तो हम LHS लेंगे एज यूजुअल, LHS is equal to, this is cot 4x sin 5x sin 3x, cot 4x into sin 5x plus sin 3x. अच्छा, this is cot 4x. now उसको हम cot 4x को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं आपको, या तो आप, मगर बट ये कॉट है, इसको छोड़ो फिर, अगर कॉस होता तब दो तरीके थे, ये कॉट है, डेट इज वाई, इसको मैं स्किप करूंगा फिर। तो मैं उसी तरह जाऊंगा जैसे हम कर रहे हैं, कॉट ऑफ 4x, नाउ साइन c प्लस साइन d, दैट इज ट्वाइस साइन 5x plus 3x divided by 2, then you have cos of 5x minus 3x divided by 2, ये आ जाएगा cot of 4x, this is twice sine 5 plus 3 is 8, 8 divided by 2 is 4x, this is cot of 5 minus 3 is 2x, 2 divided by 2 is minus x, now this is cot 4x twice sine 4x cos x, cot 4x से मैं एक चीज कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x, फिर twice sin 4x cos x, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 टाइम्स cos 4x cos x। यहाँ तक ठीक है? नहीं सर। बट मुझे प्रूव करना है cos x cot x sin 5x में sin 3x, तो मैं यहाँ पे RHS भी ले लूंगा अब, cot दिस थिंग, taking RHS, RHS is cot x into sin 5x minus sin 3x.
तो जैसे हमने अभी किया था cot x को ऐसे ही रहने देंगे, फिर मैं लिखूंगा sin x माइनस sin y की फार्मूला, तो वो है ट्वाइस cos of x plus y, that is 5x plus 3x divided by 2, फिर आ जाएगा sin of 5x minus 3x divided by 2। ठीक, नाउ यहाँ पे भी इसी तरह करना है, cot x into ट्वाइस, ये आ जाएगा cos of 4x, ये आ जाएगा sin of 5 minus 3 is my 2 and 2 divided by 2 is x। यहाँ पे आ गया हमें cos x divided by sin x, फिर twice cos 4x sin x, ये और ये चला गया तो बचा क्या cos x, 2 times cos x cos 4x, वही हमें ये भी आया था ना LH से भी और RHS, therefore LHS is equal to RHS। तो आप इसका ये लेना स्क्रीनशॉट, यहाँ से है ओके, LHS का अब RHS का, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, उतने भी मुश्किल नहीं है, अगर आप एक दो क्वेश्चन और ट्राई करोगे ना तो आपका आ जाएंगे, मैं बता देता हूँ ना कौन कौन सा करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 करना था अभी, तो आप पहले cos x माइनस cos y फार्मूला ऊपर देना, फिर sin x माइनस sin y फार्मूला नीचे देना, तो इसको देखना ये RHS आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही करना है, sin x प्लस sin y फार्मूला न्यूमरेटर में, यहाँ पे cos x प्लस cos y डिनोमिनेटर में। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई करोगे ना, एक तो आपको फार्मूला रिवाइज हो जाएगी, दूसरा आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि हम क्वेश्चन को किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चंस को आप प्लीज देख के आना, हो सके तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर।